वैदेही ने फ़ोन टेबल पर रखा और सोचने लगी कि आखिर कैसे वह इतनी स्वार्थी हो गई। जिस रमा मौसी ने उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई, आज वह उन्हीं की मदद करने से कतरा रही है। उसने तुरंत सुभाष को फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई और अस्पताल पहुंचने को कहा। फिर रमा मौसी को फ़ोन लगाया। हेलो रमा मौसी, ऋतु को जो खून चाहिए ना, उसका इंतज़ाम हो गया। हम अस्पताल आ रहे हैं, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, इंतज़ार रहेगा, रोंदे हुए गले से रमा मौसी ने कहा। झट से फ़ोन पर्स में रखकर वैदेही ने गाड़ी की चाबी उठाई और अस्पताल की तरफ रुख किया। 15 मिनट के अंदर ही वैदेही अस्पताल पहुंच गई और कुछ ही देर में सुभाष भी आ गए। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके सुभाष ने फटाफट ब्लड डोनेट किया ताकि ऋतु की जान बचाई जा सके। कोविड की वजह से इस समय अस्पताल में वैसे भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ब्लड मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन समय रहते सुभाष ने ब्लड देकर ऋतु की जान बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली, रमा मौसी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे नहीं मौसी, जान बचाने वाले हम कौन होते हैं, ईश्वर की कृपा थी जो सही समय पर आपका फ़ोन आया और मैं फटाफट आ गया। और कुछ काम हो तो बताइए। इतना कहकर वैदेही और सुभाष अस्पताल से रवाना हो गए। घर आकर देखा तो चीकू के ट्यूशन से वापस आने का समय हो चुका था, इसीलिए पहले वैदेही उसे लेकर आई, फिर अपने लिए चाय चढ़ा दी। दूसरी तरफ चीकू के लिए दूध बनाया। अपनी चाय खत्म करके चीकू को दूध पिलाया और फिर उसे सुलाने लगी, लेकिन मन कहीं और ही था। आज बार बार 6 साल पुरानी बातें आंखों के सामने आ रही थी और साथ ही साथ शर्मिंदगी हो रही थी अपनी छोटी सोच पर। वही अगले ही पल गलती का एहसास होने और ऋतु की जान बचा पाने का खुशी भी थी। दरअसल आज से ठीक 7 साल पहले वैदेही और सुभाष अपनी नई नई गृहस्थी बसाने इस नए शहर में आए थे। ऐसे समय में रमा मौसी और उनका परिवार वैदेही के पास वाले मकान में रहता था। भरा पूरा परिवार और उनकी खुशहाली देखकर वैदेही को बहुत संतुष्टि महसूस होती थी। ऐसे में एक दिन अचानक वैदेही की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। सुबह से पेट दर्द और उल्टी हो रही थी। जब रमा मौसी को पता चला तो झट से आ गई और कुछ घरेलू इलाज किए और 1 घंटे के अंदर ही वैदेही की तबीयत में सुधार आ गया। बस फिर क्या था, उस दिन से ही वैदेही और रमा मौसी के परिवार के बीच एक बहुत ही सुंदर रिश्ता बन गया, जो कि प्रेम और अपनेपन से परिपूर्ण था। कुछ समय बाद पता चला कि वैदेही माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर तो रमा मौसी बहुत खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ यह खबर सुनकर सुभाष की मम्मी यानी कि वैदेही की सास भी उसके पास आ गई। वैदेही की सास रजनी जी का स्वभाव थोड़ा अलग था और वैदेही की तबीयत थोड़ी नासाज थी। ऐसे में अब वैदेही और रमा मौसी की बातचीत कम ही हो पाती थी। अब वैदेही का 9वां महीना लग चुका था। तभी अचानक गांव से फ़ोन आया कि सुभाष के पिताजी, जो कि उस समय गांव में थे, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। ऐसे में उनके लिए अकेले रहना ठीक नहीं है। यह सोचकर वैदेही की सास गांव के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद सुभाष को भी किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ गया। हालांकि वह वैदेही को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, जब डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। लेकिन वैदेही के जोर देने पर सुभाष शहर से बाहर जाने के लिए राजी हो गया। जाने से पहले रमा मौसी को वैदेही का ख्याल रखने के लिए बोलकर गया। चिंता तो सुभाष को भी बहुत हो रही थी और हुआ भी वही जिसका डर था। सुभाष के जाने के बाद अचानक मौसम बदला और तेज़ बारिश शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ आधी रात को अचानक वैदेही को लेबर पेन शुरू हो गया। घर में कोई नहीं था, इसीलिए उसने रमा मौसी को आवाज़ लगाई, लेकिन रात के 2 बजे रमा मौसी और उनका परिवार भी सो चुका था। वैदेही का दर्द बढ़ता जा रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी नेटवर्क ना होने की वजह से वैदेही रमा मौसी को फ़ोन नहीं कर पा रही थी। ऐसे समय में उसके लिए रमा मौसी के घर जाना और दरवाज़ा खटखटाना भी किसी बड़े काम से कम नहीं था। तब उसने अपने बरामदे में पड़े हुए छोटे छोटे पत्थरों को रमा मौसी के घर फेंका, जिस आवाज़ से मौसी की बड़ी बहू जाग गई। बस फिर क्या था, जैसे ही वह बाहर आए वैदेही ने उन्हें आवाज़ लगा दी, जिसके चलते उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वैदेही को अस्पताल लेकर जाने का समय आ गया है। उन्होंने फटाफट रमा मौसी को जगाया और कुछ ही मिनटों में रमा मौसी वैदेही के घर आ गई। तेज़ बारिश की वजह से अस्पताल जाने के लिए साधन नहीं मिल रहा था। एम्बुलेंस को भी बुलाया गया, लेकिन वो भी आने में देर लगा रही थी।
दूसरी तरफ वैदेही की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तब रमा मौसी ने घर पर ही डिलीवरी करवाने का फैसला लिया। बड़े बेटे और बहू को पास ही में रहने वाली एक रिटायर्ड डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिए कहा और खुद बाकी सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया और साथ ही साथ वैदेही को हिम्मत बंधाई, सहारा दिया। थोड़ी ना नुकुर के बाद जब डॉक्टर को पता चला कि रमा मौसी ने ही बुलाया है तो डॉक्टर भी आने को तैयार हो गई और केवल आधे घंटे के भीतर उन्होंने डिलीवरी भी करवा दी। अगली सुबह बारिश बंद हो चुकी थी और खुशियों भरी सुबह वैदेही और सुभाष का स्वागत कर रही थी। सुभाष जब घर आया तो अपने अंश को देखकर बहुत खुश हो गया। साथ ही साथ रमा मौसी और उनके परिवार का तहे दिल से धन्यवाद किया। बेटे के जन्म के कुछ समय बाद वैदेही अपने ससुराल चली गई, क्योंकि इतने छोटे बच्चे की परवरिश अकेले करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। 2-3 साल इसी तरीके से गुजरे, लेकिन जब चिक्कू के स्कूल जाने का समय आया तो वैदेही वापस शहर आ गई। सबसे पहले वह रमा मौसी से जाकर मिली, ढेरों बातें की, लेकिन अब रमा मौसी पहले की तरह मजबूत नहीं रही थी। बेटे और बहुओं के बीच में चलती हुई छोटी छोटी अनबन उन्हें दुखी कर रही थी। इसलिए ना चाहते हुए भी वैदेही ने उनसे थोड़ी दूरी बना ली थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि अगर वह रमा मौसी के पास आती जाती रहेंगी तो कहीं न कहीं उनके घर में होने वाली अनबन की वजह बन जाएंगी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। 1 साल पहले वैदेही और सुभाष ने अपना नया घर लिया, जो कि सुभाष के ऑफिस और चीकू के स्कूल के पास में था। अब तो रमा मौसी से बातचीत बहुत कम हो पाती थी, बस हालचाल पूछकर ही काम चला लेते थे। लेकिन आज सुबह जब रमा मौसी का फ़ोन आया कि ऋतु की तबीयत ठीक नहीं है और वह अस्पताल में भर्ती है तो थोड़ी चिंता हुई। लेकिन जब रमा मौसी ने बताया कि उसे वह स्पेशल खून की ज़रूरत है जो बहुत कम मिलता है, तो चाहते हुए भी उसने केवल इतना ही कहा कि देखती हूँ, पता करती हूँ, कुछ हुआ तो आपको बताती हूँ। जबकि मैं अच्छे तरीके से जानती थी सुभाष का ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव ही है और वह भी थोड़ा समय पहले ही ब्लड डोनेट कर चुके हैं। न जाने क्यों मैंने लापरवाही दिखाते हुए ये जानना ज़रूरी नहीं समझा कि ब्लड डोनेट करते हुए सुभाष को 3 महीने हो गए हैं या कुछ दिन बाकी है। तभी गांव से मम्मी जी का फ़ोन आया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। बहू अगर उनको खून की ज़रूरत थी तो मना क्यों कर रही है? अगर समय हो गया है और सुभाष खून दे सकता है तो उनको बोलना था। तू क्यों भूल गई कि अगर तू और चीकू आज सही सलामत हो तो यही रमा मौसी की वजह से। उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब तेरी बारी आई तो पीछे हट रही है। याद रखना, अपने वो नहीं होते जो खून से जुड़े हुए होते हैं, अपने वो होते हैं जो समय पर काम आते हैं, मुश्किल में साथ देते हैं, परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। इसलिए फ़ोन रख और फटाफट सुभाष के साथ अस्पताल जाकर खून देकर आ। मम्मी जी की कही हुई बातें सीधा मेरे दिल को छू गई थी और उसी समय मैं चल पड़ी थी अपना फ़र्ज़ निभाने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।